तिरंगा लगा, रहने दो, तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू। यह है बाबा यति नरसिंहानंद। इसके अल्फाज आपने सुने। ये तिरंगे को हटाने की बात कर रहा, तिरंगे को फाड़ने की बात कर रहा, तिरंगे को खत्म करने की बात कर रहा। इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने सरेआम कैमरे पे आकर नहीं किया। तिरंगे का, हमारे मुल्क के झंडे का जितना बड़ा अपमान इस बाबा पाखंडी ने किया है। यति नरसिंहानंद इसका नाम डासना का है। आप देखिएगा हमेशा कभी ना कभी ये आता है कैमरे पर और तूफान बदतमीजी करके चला जाता है, छोड़ता किसी को नहीं है। हिंदुओं और मुसलमानों को सबको बकता है, हिंदुओं के साथ भी बड़ी बदतमीजी से पेश आता है। बदकलामी बदजबानी का ये इस्तेमाल किया करता है। मैं कहूंगा हिंदू समाज के लोगों से पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लोगों को बाबा कैसे मान लेते हैं, कैसे बाबा का इसको टाइटल दे दिया गया है कि जो इंसान अपने समाज को इतनी बुराई और इतनी गालियों के साथ याद किया करता है, हमेशा हिंदुओं को गाली दिया करता है, तो ये बाबा तो मेरी नजर में हो नहीं सकता है। ये जरूर बदतमीजी का कोई ढाबा है। इस पर एक्शन लिया जाए और इसको जेल के पीछे जरूर डाला जाए, क्योंकि इसने तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों को चोट पहुंचाई है। इसने उन लोगों का अपमान किया है जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा जमीन पे गिरा दिया था। ये झंडा ईजाद किया गया, झंडे को खड़ा किया गया, अंग्रेजों के झंडे को उतार कर फेंक दिया जाता है, लेकिन ये उसी झंडे का सबसे ज्यादा अपमान करने वाला इंसान है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जहां मुल्क के पीएम साहब कहते हैं कि हर घर में झंडा होना चाहिए, वहीं पर यह कह रहा है कि हर घर से झंडा उतर जाना चाहिए, तिरंगा खत्म हो जाना चाहिए। इतना बड़ा अपमान यह कर रहा है। तो ये वो बाबा है कि हमेशा जहर उगलता है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और न जाने पार्टियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ। छोड़ता ये किसी को नहीं है, क्योंकि एक सन की बाबा है। सन की बाबा नहीं बल्कि एक सन की ढाबा है, और ये अपने ढाबे पे बैठकर तूफान बदतमीजी करता रहता है। तो इस पर जरूर एक्शन लिया जाए। कल पूरा मुल्क यौम आज़ादी मनाएगा, 75वां यौम आज़ादी हम बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। वहीं पर इतना बड़ा बयान, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गुस्ताखी इस इंसान ने की है। क्यों ना 15 अगस्त के आने से पहले इसे सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता तो आप अंदाजा लगाएं तक उस पर कौन सी धारा लग चुकी होती। देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग चुका होता, न जाने कौन कौन सी धाराएं लगकर उसे जेल के पीछे डाल दिया जाता, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। डालना भी चाहिए। अगर कोई इस तरह की बात करे, हमारे मुल्क के झंडे के खिलाफ बोले, अपमान करे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी समाज का हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। अरे जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां पेश की हैं, हिंदू मुसलमान सिख तमाम लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। वो चाहे भगत सिंह रहे हों, अशफाकुल्ला खान रहे हों, किफायतुल्लाह काफी रहे हों, अल्लामा फजल खैराबादी रहे हों, या टीपू सुल्तान हो, या चंद्रशेखर आजाद हो, या महात्मा गांधी रहे हों, या और भी जितने लोग थे मिलकर लड़े थे अंग्रेजों से। उन अंग्रेजों को यहां से भगाया, तब जाके झंडा वजूद में आया। अपने खून का आखिरी कतरा उन लोगों ने जमीन पे गिरा दिया, तब जाके मुल्क आजाद हुआ। दौलत पैसा तमाम कुछ खर्च कर दिया, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। अपने बच्चों के सीनों पे गोलियों को खाते हुए उन लोगों ने देखा, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। न जाने कितने काले पानी की सजा उन लोगों ने भुगती है, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। न जाने कितनी कुर्बानियां उन्होंने पेश की हैं, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। उन लोगों ने रातों में सफर किए, अपने आप को छुपाया, अंग्रेजों से बचाया, मुकाबला किया, लड़े भिड़े, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। तब जाके ये झंडा बना, तब जाके ये तिरंगा बना। ये आके कहता कि तिरंगे को उतार दिया जाए, तिरंगे को हटा दिया जाए, तो मैं कहता हूं जो बाबा ऐसी बात करता है, इसके ढाबे को हटा के जेल के पीछे डाल दिया जाए, और इस पर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए, और इसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाए, ताकि इसके तूफानी बदतमीजी का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जब देखो तूफान बदतमीजी खड़ा कर देता है आगे। बदतमीजी की भी हद होती है। इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बोलता है, कुछ आता नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बोलता है, इतनी नफरत ही भरना चाहता है। वो मुल्क, जिस मुल्क में तमाम मजहब के लोग मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं, उस भाईचारे को खत्म करने की नापाक कोशिशें किया करता है। तो यूपी के सीएम साहब को और मुल्क के पीएम साहब को चाहिए कि ऐसे देशद्रोही को सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि किसी आश्रम में होना चाहिए।